करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों आइए दोस्तों अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सोनी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों कल मैंने आपको भूगोल का एक चैप्टर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी थी कि मानव उत्पत्ति से लेकर आज वर्तमान समय तक मानव और वातावरण में क्या संबंध है, कैसा संबंध होता है और भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी होती हैं, और भी बहुत जानकारी दी थी मैंने। मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक रैटजेल। इसके बारे में मैंने बहुत सी जानकारी आपको दी थी। इनके द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है। क्वेश्चन आंसर में भी ऐसा सब कुछ आने वाला है आपके। मैंने आपको कल यह भी इम्पोर्टेंट एक बात बताई थी, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर ध्यान ना देकर, यानी कि मॉडल पेपर पर ध्यान ना देकर चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर इसके अंदर ही मिल जाते हैं। फिर भी मैं आज आपके लिए इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ साथ इसे नोटबुक में नोट भी करते चलें। आइए दोस्तों अब मैं बताती हूँ। भूगोल का चैप्टर है मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसी के क्वेश्चन आंसर हैं आज दोस्तों, जो विकल्पों में दिए गए हैं सही विकल्प, यानी कि 4 ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। आपको राइट आंसर लगाना है। और भी इसमें बड़े बड़े आंसर भी मैं लेकर आई हूँ जो 30 शब्दों में और बड़े बड़े जैसे भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है दोस्तों। 1 एकीकृत अनुशासन या मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंत संबंधों का अध्ययन या द्वैतवाद के अधीन या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नंबर 1 यात्री के खाते या पुराने नक्शे या चंद्रमा से रॉक सामग्री के नमूने या फिर प्राचीन महाकाव्य। इसका आंसर है चंद्रमा से रॉक सामग्री के नमूने। ये भौगोलिक सूचना का स्रोत के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है इस क्वेश्चन में। मानव वृद्धि, लोगों की धारणा या फिर प्रौद्योगिकी या फिर मानव भाईचारे। राइट आंसर है प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है। उपागम के बारे में कल मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। क्षेत्रीय भेदभाव, स्थानिक संगठन या मात्रात्मक क्रांति या अन्वेषण और विवरण। राइट आंसर है मात्रात्मक क्रांति। ये मानव भूगोल के उपागम में नहीं आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। इस तरीके से आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि 150 शब्दों में देना है, 300 शब्दों में देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 30 शब्दों वाला लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। कल मैंने परिभाषा के बारे में आपको पढ़ाया है चैप्टर में। अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको आता होगा। फिर भी मैं बताती हूँ दोस्तों। मानव भूगोल को भौतिक, प्राकृतिक और मानव दुनिया के बीच मानव घटना का स्थानिक वितरण और वे कैसे आते हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। रैटजेल के अनुसार, मैंने बताया था कि ये भूगोल के संस्थापक हैं। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का सिंथेटिक अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर
पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। और पॉल विडाल डे ला ब्लाचे के अनुसार गर्भधारण हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इसमें रहने वाले जीवों के बीच संबंधों के अधिक सिंथेटिक ज्ञान से उत्पन्न होता है। यहाँ पर मैंने 3 तरह की परिभाषाएं आपको बताई, जिसमें 30 वर्ड का हमें आंसर कंप्लीट करना है। इसमें मैंने रेड जेल के अलावा भी 2 और संस्थापकों के नाम दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। कल भी मैंने क्षेत्र बताए थे, इसके उप क्षेत्र कौन से होते हैं। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं: व्यवहार भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल और संस्कृत भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, चुनावी भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधनों का भूगोल, कृषि का भूगोल, उद्योग का भूगोल या विपणन का भूगोल, भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, पर्यटन और भूगोल। ये सब आते हैं भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है? आंसर है, मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों और उनके द्वारा घटित होने वाले स्थान के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करता है। मानव भूगोल उनके स्थान से और उनके बीच घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित समझने का प्रयास करता है, उनके क्या संबंध है इसके बीच। इस प्रकार मानव भूगोल एक अत्यधिक अंतः विषय प्रकृति ग्रहण करता है। यह पृथ्वी की सतह पर मानवीय तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में गहन विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दें। आंसर थोड़ी बड़ा है। इसी तरह से आपके इंडिया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इंडिया लेवल की कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 150 शब्दों में दीजिए, 300 शब्दों में दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपके लिए 150 शब्दों में आंसर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। आंसर है, पर्यावरण के साथ अपनी बातचीत के शुरुआती चरणों में मानव ने आदिम तकनीक की मदद से पर्यावरण के साथ बातचीत की। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य पर एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मनुष्य प्रकृति से बहुत प्रभावित था और प्रकृति के आदेशों के अनुकूल या उस प्रकार की अतः क्रिया जब मानव समाज के विकास के प्रारंभिक चरण में थे और इसलिए प्रकृति के अनुसार स्वयं को अनुकूलित किया। मनुष्य ने प्रकृति के अनुसार खुद को अनुकूलित किया, यानी कि प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लिया। मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यही सब कुछ मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है दोस्तों, जिसे पर्यावरणीय नियतवाद के रूप में भी जाना जाता है। मैंने बताए थे आपको नियतवाद क्या होता है, कि बहुत सी बातें बताई थी इसके बारे में, तो इसी का नाम हो पर्यावरण के नियतवाद, यानी कि नियति के अनुसार मनुष्य ने खुद को बना लिया, उसी को नियतवाद भी कहा जाता है। अब आता है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। भूगोल के अध्ययन का मुख्य सरोकार क्या है? भूगोल के अध्ययन का मुख्य सरोकार क्या है? भूगोल को एक विषय के रूप में अध्ययन करने का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मनुष्यों के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने उन्हें बनाए रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन भूगोल वेत्ताओं के नाम बताइए जिन्होंने पर्यावरण नियतवाद की वकालत की थी। ये मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ नियतवाद के बारे में। अब उन भूगोलवेत्ताओं के नाम भी मैं आपको बताती हूँ। आंसर है जर्मन विशेषज्ञ रेटजेल, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, रेटजेल, और उनके छात्र एलन चर्चिल सिंपल ने पर्यावरण नियतवाद की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावनावाद के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, संभावनावाद के संस्थापक कौन थे? नियतवाद के बाद संभावनावाद भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें। फ्रांसीसी विशेषज्ञ लुसियन फेब्रे, पॉल विडाल डे ला ब्लाचे, ये दोनों ही पॉलिसिबिलिज्म का संस्थापक माना जाता है इन्हें। पॉसिबिलिज्म का संस्थापक माना जाता है। ग्रिफिथ टेलर कौन थे? मैंने ग्रिफिथ के बारे में आपको चैप्टर में कल पढ़ाया है। ग्रिफिथ टेलर कौन थे? ग्रिफिथ टेलर निपोडेड मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर निपोटेड मिनिज्म या स्टॉप एंड गो नियतवाद के संस्थापक थे। मैंने कल बताया था कि जो नियतवाद के संस्थापक थे जर्मन के विशेषज्ञ रेटजेल और उनके छात्र एलन, उन्होंने नियतवाद की वकालत की थी। उसका नाम चेंज कर कर इन्होंने रुको और जाओ, इसका नाम इसको दिया था। चैप्टर में मैंने कल पढ़ाया था। तो वो थे ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने इसे स्टॉप एंड गो का नाम दिया था। इसके संस्थापक ग्रिफिथ टेलर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी क्या दर्शाती है? प्रौद्योगिकी क्या दर्शाती है? आंसर है प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर को अंकित करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं? ये मैं अभी भी पढ़ा चुकी हूँ। मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र क्या हैं? अब मानव भूगोल के बारे में पूछा गया है इसमें। मानव भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रों में शामिल हैं सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, बंदोबस्त भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र क्या हैं? अब आर्थिक भूगोल के बारे में यहाँ बताऊंगी मैं कि इसके उप क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं संसाधनों का भूगोल, कृषि का भूगोल, पर्यटन का भूगोल, उद्योगों का भूगोल और विपणन का भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्रों में आते हैं। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र क्या हैं? जो समाज के अंतर्गत आएंगे सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र होंगे। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र हैं व्यवहारिक भूगोल, व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसके साथ कौन सा संबंध होता है, कौन सा व्यवहार होता है, व्यवहारिक भूगोल। सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब आते हैं सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र। दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो ये तो मैं सबसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेडरिक के अनुसार कौन सी परिभाषा भूगोल के लिए दी गई है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि चैप्टर मैंने पढ़ाया था फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या था। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह इनकी परिभाषा थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था कि भूगोल का पहला चैप्टर जिसके बारे में मैंने मानव और भूगोल से संबंध के बारे में आपको जानकारी दी। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे नोटबुक में नोट किया होगा। अगर नहीं भी किया तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, इन्हें पढ़ें और समझें। धन्यवाद।